हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल द लॉजिकल मास्टर जी। जैसे कल हमने जेके बोर्ड के ऊपर क्वेश्चंस किए थे, हमने एमसीक्यू सॉल्व किए थे पिछली वीडियो में। तो आज हम जो है सीबीएसई के लिए एक थ्योरम लेके आया हूं मैं। ये जो थ्योरम है ये सीबीएसई और जेके बोर्ड दोनों के लिए बड़ी ही बेनिफिशियल रहने वाली है। और सीबीएसई वाले बच्चों को ये घबराने की जरूरत नहीं है। जो भी चीज आपको जरूरत है, जो भी चैप्टर आपको मुश्किल लगता है, आपने कमेंट सेक्शन में बताना है। हम नेक्स्ट वीडियो उसी के ऊपर लेके आएंगे। आज की जो हमारी ये थ्योरम है ये ट्राइंगल चैप्टर से रिलेटेड है। बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम करेंगे। और कल हमने आपके साथ 30 डे जेके बोर्ड मिशन के ऊपर हमने एक वीडियो बनाई थी। आप लोगों को उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा। आप लोग वहां जाके अपनी स्ट्रेटेजी देख सकते हो और उसको फॉलो करो। आप लोगों के पास टाइम अब बहुत कम है, विंटर वेकेशंस भी एक्सटेंड हो चुकी हैं, लेकिन आपने ये टाइम बिल्कुल वेस्ट नहीं करना। जेके बोर्ड वालों ने भी और सीबीएसई वालों ने भी। दोनों का एग्जाम डे जो है एक ही दिन है, 17 फरवरी। तो सभी ने अच्छे से तैयारी करनी है। बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं हम आज की थ्योरम पे, जिसका नाम है बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। इस वीडियो में मैं आपको पूरी थ्योरम एक्सप्लेन कराऊंगा और सभी ने ध्यान से देखनी है वीडियो, और उसको साथ में आपने सॉल्व भी करना है और समझना है थ्योरम को। तो चलते हैं अभी हम बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम पे। बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। सबसे पहले हम इसकी स्टेटमेंट करेंगे, क्योंकि कभी कभी एग्जाम में आता है स्टेट एंड प्रूव बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। तो आप सभी को इसकी स्टेटमेंट भी पता होनी चाहिए। इसकी स्टेटमेंट है, इफ ए लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू one side of triangle to intersect the other two sides at distinct points, then the other two sides are divided in the same ratio। तो ये इस थ्योरम की स्टेटमेंट है। कल हमने जब एमसीक्यू सॉल्व कर रहे थे पिछली वीडियो में, तो हमने देखा था वहां पे एक एमसीक्यू आया था, स्टेट बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। तो आज हम उसी थ्योरम का प्रूफ भी कर रहे हैं। ये जेके बोर्ड सीबीएसई दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हम इसकी डायग्राम बना लेंगे। एक ट्राइंगल बनाएंगे पहले, इसका हम नाम रख लेंगे एबीसी। अगर हम यहां से हमारे पास कोई लाइन है डीई, और ये जो लाइन है ये पैरेलल है बीसी के, तो गिवन लिखेंगे। सबसे पहले गिवन आ जाएगा, पहले गिवन आएगा। गिवन में हमारे पास क्या है, एक ट्राइंगल है, ए ट्राइंगल ए बी सी, इन विच ये जो लाइन है डीई इज पैरेलल टू बीसी। एक ट्राइंगल है एबीसी और इसमें जो लाइन है डीई ये बीसी के पैरेलल है। और हमें इसमें प्रूव करना है, टू प्रूव, हमें इसमें लाइन पैरेलल गिवन दी है, लाइन जो है वो पैरेलल गिवन दी है। हमें प्रूव करना है कि ये जो लाइन है दोनों साइड्स को सेम रेशियो में डिवाइड करती है, ये प्रूव करना है। तो सेम रेशियो मींस एडी अपॉन बीडी, ये हमें प्रूव करना है। एडी अपॉन बीडी इज इक्वल्स टू एई अपॉन सीई। एडी डिवाइडेड बाय बीडी इज इक्वल टू एई डिवाइडेड बाय सीई। ये हमें प्रूव करना है कि लाइन पैरेलल है, तो ये दूसरी साइड्स को दोनों को जो है सेम रेशियो में डिवाइड करेगी। इसके लिए हम जो है कंस्ट्रक्शन कर लेंगे। कंस्ट्रक्शन करेंगे। कंस्ट्रक्शन में हम क्या करेंगे, हम यहां से दो परपेंडिकुलर्स ड्रा कर लेंगे। हम यहां से ई से एक परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे, उसका नाम हम रख देंगे, और ई एफ, और एक डी से परपेंडिकुलर ड्रा कर देंगे। परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री। ई से परपेंडिकुलर ई एफ जो ए बी लाइन के ऊपर है, और डी से परपेंडिकुलर डी जी
जो कि AC लाइन के ऊपर है, और इसके अलावा हम जो है BE और CD को भी जो है हम ज्वाइन कर देंगे। तो ये जो पार्ट है हम इसको कंस्ट्रक्शन में करेंगे, तो लिखेंगे थ्रू E we draw EF perpendicular to AB and through D we draw DG perpendicular to AC. Also we join हमने इसके अलावा जो है क्या क्या ज्वाइन कर दिया है, BE को ज्वाइन कर दिया है, एंड BE के साथ हमने क्या ज्वाइन कर दिया है, CD को भी हमने जो है वो ज्वाइन कर दिया है। तो ये हमारा कंस्ट्रक्शन पार्ट हो गया। अब इसके बाद जो मेन पार्ट है हमारा, वो हम करेंगे इसका प्रूफ स्टार्ट करेंगे। ठीक है, हम इसका प्रूफ करेंगे जो कि मेन पार्ट है। उसके लिए आप सबको पहले क्लियर होना चाहिए कि गिवन क्या दिया है और हमें प्रूफ करना क्या है। अब हमारा जो नेक्स्ट पार्ट है वो प्रूफ है। प्रूफ के लिए हम सबसे पहले ले लेंगे ट्राइंगल ADE। तो लिखेंगे हम इन ट्राइंगल ADE, हम इस ट्राइंगल का एरिया निकाल लेंगे, और एरिया ऑफ ट्राइंगल का फार्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE, एरिया ऑफ ट्राइंगल का फार्मूला होता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। तो ये फार्मूला यूज करेंगे हम। ये हमारा आ जाएगा 1/2 बेस, इसका बेस आ जाएगा AD, और हाइट जो इस ट्राइंगल पे आ रही है आपकी EF, हाइट आ जाएगी EF। इसको हम मार्क कर लेंगे इक्वेशन नंबर 1। सबसे पहले हमने ट्राइंगल ले ली ADE, एरिया ऑफ ट्राइंगल का फार्मूला लगा दिया 1/2 बेस इंटू हाइट। बेस AD और हाइट जो इस लाइन पे आ रही है EF, जो परपेंडिकुलर हमारा वो हाइट इसकी आ गई EF। अब हम ट्राइंगल लेंगे BDE और इसका भी एरिया निकाल लेंगे सेम इसी तरीके से। लिखेंगे इन ट्राइंगल BDE, एरिया ऑफ ट्राइंगल BDE इज इक्वल टू सेम फार्मूला 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, इसका भी वही फार्मूला लगेगा, इज इक्वल टू 1/2, इसका बेस आ गया BD और हाइट इसकी भी जो इस लाइन के ऊपर आ रही है AB लाइन के ऊपर जो परपेंडिकुलर आ रहा है, दैट इज EF। ये हमारी इक्वेशन नंबर होगी सेकंड। हमने पहले ADE का एरिया निकाला, उसके बाद हमने BDE का एरिया निकाल दिया। अब जो हमें प्रूव करना है, हमें उसमें AD अपॉन BD चाहिए, रेशियो निकालनी है हमने इसकी। इसलिए हम क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशंस को डिवाइड करेंगे। लेफ्ट साइड लेफ्ट में डिवाइड होगी और जो राइट साइड है वो राइट में डिवाइड होगी। तो नेक्स्ट हम लिखेंगे डिवाइडिंग इक्वेशन 1 and 2, ये 1/2 वी गेट। जब भी डिवाइड करते हैं इक्वेशंस को तो लेफ्ट साइड लेफ्ट में डिवाइड होती है और राइट साइड जो है राइट में। जैसे हमारे पास इसकी लेफ्ट थी ADE और यहां पे लेफ्ट है BDE, तो ये लेफ्ट लेफ्ट में डिवाइड होगी और राइट साइड जो है वो राइट में डिवाइड होगी। तो हम इसको लिख लेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्राइंगल BDE इज इक्वल टू 1/2 इंटू AD इंटू EF अपॉन 1/2 BD इंटू EF। 1/2 AD इंटू EF डिवाइडेड बाय 1/2 इंटू BD इंटू EF। जब इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो जो सेम चीज है न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में वो कैंसिल हो जाएंगी। जैसे 1/2 कैंसिल हो जाएगा, उसके बाद हमारा EF और EF भी क्या हो जाएगा कैंसिल। तो हमारे पास बच जाएगा AD अपॉन BD। ये हमारी आ जाएगी इक्वेशन नंबर 3, इक्वेशन हमारी आ जाएगी। जैसे हमने पहले इस साइड को बेस मान के हमने दोनों ट्राइंगल्स का एरिया किया था, अब हम जो है ना इस वाली साइड को बेस मान के इन दो ट्राइंगल्स का एरिया निकालेंगे और फिर उन दोनों साइड्स को हम जो है वो डिवाइड करेंगे। नेक्स्ट हम करेंगे, जैसे मैं यहां पे दोबारा एक डायग्राम आपके लिए वापस बना देता हूं। ABC ट्राइंगल थी, ये हमारे पास लाइन थी DE, यहां से हमने एक परपेंडिकुलर ड्रा किया था, एक हमने यहां से परपेंडिकुलर ड्रा किया था, इसका नाम हमने रख दिया था EF और DG, इन दोनों को हमने ज्वाइन कर दिया था। अब हम जो है दूसरी वाली ट्राइंगल लेंगे, ट्राइंगल हम दोबारा ADE ही लेंगे इस केस में, लेकिन पहले हमने बेस AD लिया था, अब हमारा बेस जो है वो AE होगा। तो लिखेंगे इन ट्राइंगल ADE
अगेन इन ट्राइंगल एडीई, क्योंकि ये ट्राइंगल हमने एक बार पहले भी ली थी, दोबारा इसका एरिया करेंगे। एरिया ऑफ ट्राइंगल एडीई इज इक्वल टू 1/2। अब बेस इस लाइन को कंसीडर करेंगे तो बेस हमारा आ जाएगा एई और हाइट हमारी आ जाएगी डीजी। इक्वेशन नंबर 4। और लास्ट केस में लिखेंगे इन ट्राइंगल सीडीई, एरिया ऑफ ट्राइंगल सीडीई इज इक्वल टू 1/2। फार्मूला दोबारा वही से, बेस 1/2 बेस इंटू हाइट। अब बेस हमारा आ जाएगा सीई और जो उसके ऊपर हाइट आ रही है इस लाइन के ऊपर सेम वही डीजी, जो परपेंडिकुलर है दोनों ट्राइंगल की हाइट जो है वही है। इक्वेशन नंबर 5। जैसे हमारी फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन आई थी वैसे ही हमारी इक्वेशन 4 और 5 आई है। अब हम इन दोनों इक्वेशंस को डिवाइड कर लेंगे, तो लिखेंगे डिवाइडिंग इक्वेशन 4/5 वी गेट। दोनों इक्वेशंस को हम डिवाइड कर देंगे। फिर से वही बात है, लेफ्ट साइड जो है लेफ्ट में डिवाइड होती है और राइट साइड जो है वो राइट में डिवाइड होती है। तो आ जाएगा एरिया ऑफ ट्राइंगल एडीई अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल सीडीई, और इसकी राइट साइड आ गई 1/2 इंटू एई इंटू डीजी अपॉन इसकी राइट आ गई 1/2 इंटू सीई इंटू डीजी। जो सेम चीजें हैं यहां भी कैंसिल कर देंगे, जैसे 1/2 कैंसिल हो गया, डीजी और डीजी कैंसिल हो गया, हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास बच गया एई अपॉन सीई। इक्वेशन नंबर 6। जैसे हमने फर्स्ट और सेकंड को डिवाइड किया तो हमारे पास एक थर्ड इक्वेशन बनी थी, वैसे ही 4 और 5 को डिवाइड करके हमारे पास ये जो इक्वेशन बनी हमने इसका नाम रख दिया 6। अब ध्यान से देखना है आपने, एक इक्वेशन नंबर 3 को और एक आपने देखना है इक्वेशन नंबर 6 को। दोनों की लेफ्ट साइड को ध्यान से देखेंगे तो इधर भी लिखा है एरिया ऑफ ट्राइंगल एडीई, यहां भी लिखा है एरिया ऑफ ट्राइंगल एडीई। मतलब इन दोनों का जो न्यूमरेटर है वो सेम है, बट जो इनका डिनोमिनेटर है दोनों का वो डिफरेंट है। अगर किसी तरह से हमारा डिनोमिनेटर भी सेम हो जाए, जैसे यहां बीडीई और यहां सीडी, अगर इनका एरिया भी सेम हो जाए तो फिर लेफ्ट साइड पूरी इक्वल हो जाएगी, और जिन इक्वेशन की लेफ्ट इक्वल होती है उनकी राइट भी क्या होती है, इक्वल। और वही हमें प्रूव करना है। तो न्यूमरेटर तो इक्वल है, डिनोमिनेटर को इक्वल करने के लिए थ्योरम लगेगी, और ये थ्योरम एक 9th क्लास में थ्योरम है। ट्राइंगल्स आर ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन द सेम पैरेलल्स आर ऑलवेज इक्वल इन एरिया। जिन ट्राइंगल्स का बेस सेम होता है एंड बिटवीन द सेम पैरेलल्स होती है, उन ट्राइंगल्स का एरिया भी जो है वो सेम होता है। और यहां लिखेंगे हेयर ट्राइंगल्स जो बीडीई है एंड ट्राइंगल सीडीई आर ऑन द सेम बेस और बेस है इनका डीई एंड बिटवीन द सेम पैरेलल्स DE and BC. Therefore, इन दोनों का जो एरिया होगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल BDE is equal to area of triangle CDE. Triangles are on the same base and between the same parallels are equal in area. तो इन दोनों का एरिया इक्वल हो गया। न्यूमरेटर ऑलरेडी इक्वल था, डिनोमिनेटर को हमने इस थ्योरम से प्रूव कर दिया। इट मींस इसकी लेफ्ट साइड इक्वल होगी, और अगर जिसकी लेफ्ट इक्वल होती है उनकी राइट इक्वल होती है। तो लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 3rd and 6th 3 and 6 वी गेट, हमारे पास आ जाएगा AD अपॉन BD इज इक्वल्स टू AE अपॉन CE। ये हमारा प्रूव हो गया। और यही चीज हमें प्रूव करनी थी कि इसकी जो रेशियो है वो सेम है, हमें रेशियो सेम बतानी थी। तो AD अपॉन BD इज इक्वल टू AE अपॉन CE, ये हमें प्रूव करना था और यही हमारा प्रूव हो गया। AD अपॉन BD इज इक्वल टू AE अपॉन CE। तो ये बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर जेके बोर्ड एज वेल एज फॉर CBSE स्टूडेंट्स। और एक बात और जो है, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम का एक नाम और है, इस थ्योरम को बोलते हैं थेल्स थ्योरम। बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम इज आल्सो नोन एज थेल्स थ्योरम। और आप सभी को इसकी स्टेटमेंट भी लर्न करनी है, और स्टेटमेंट आप अपने हिसाब से चेंज नहीं कर सकते, जैसी है आपको इसी तरह से लिखनी है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोनों के लिए, सभी ने इसको ध्यान से करना है, इसको नोट भी करना है और आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है। आने वाली वीडियो जो है हमारी नेक्स्ट जो है, कोशिश करेंगे कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम पे लाएंगे, और
जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और अपने बाकी दोस्तों के साथ भी ये वीडियो शेयर करो। ये बहुत ही बेनिफिशियल रहने वाली है। आने वाली वीडियोस, आने वाले दिनों में और भी वीडियोस आएंगी। आप सभी ने बस ध्यान देना है, पढ़ाई करनी है अच्छे से और अपना प्यार ऐसे ही बनाए रखना है। जो भी कंटेंट आपको चाहिए आपने कमेंट सेक्शन में लिख देना है। हमारी टीम पूरा ध्यान रखेगी कि आपकी पूरी जो है काम मिले, आपको पूरा अच्छे से मिले। सभी ने बस पढ़ाई करनी है। ओके।